नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं बीपीएन लाइव न्यूज भारत की आवाज। ताज़ा अपडेट आप तक पहुंचाना और आपकी जानकारी बढ़ाना हमारा उद्देश्य है। पारदर्शिता के साथ आपके पास खबर एंकर हेमलता के साथ पूरी खबर देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगरा रॉयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ डॉक्टर अनुपमा गोयल ने समर सिंह सोलंकी पुत्र पंकज सिंह सोलंकी एवं श्रीमती दीपा पत्नी श्री जितेंद्र सिंह, श्रीमती राजेश्वरी देवी पत्नी श्री मनोज कुमार चौहान रिटायर्ड भारतीय थल सेना, श्रीमती प्रेमलता देवी पत्नी श्री कैप्टन ललक सिंह परमार, श्री जितेंद्र सिंह पुत्र श्री ज्ञान सिंह के बीच विवाद, झगड़ा एवं मारपीट, गाली गलौज व अभद्र व्यवहार किया। ललक सिंह परमार भारतीय थल सेना से सम्मानार्थ कप्तान के पद से सेवानिवृत्त है एवं अग्रसेनपुरम नजदीक ट्रांस यमुना कॉलोनी फेज 2 में रहते हैं और चिकित्सक को बताया कि इनके पति भी नौकरी करते हैं, इन्हें मिलिट्री अस्पताल आगरा भेज दे तो ज्यादा ठीक रहेगी। इसी बात को लेकर उसके साथ नर्सिंग स्टाफ ने दीपा के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए कहा कि आप सब लोग यहां से बाहर निकलिए, आप लोगों को बीमारी के बारे में क्या ज्यादा जानकारी है, और धक्का मुक्की देकर हम सभी को बाहर करने लगे। हम लोग उनका इस तरह का बर्ताव देखकर जैसे ही बाहर निकलने लगे, उसी समय डॉक्टर अनुपमा गोयल और डॉक्टर अनुराग गुप्ता अंदर से बाहर निकले और गुस्से में श्रीमती प्रेमलता पत्नी कैप्टन ललक सिंह परमार को सिर के बाल पकड़कर इतनी जोर से धक्का दिया कि वह पीछे की तरफ जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते समय पहले तो लोहे के स्टैंड सहित ओवन में सिर लगा, उसके बाद जमीन पर सिर लगने से बेहोश हो गई। ये सूचना जैसे ही प्रार्थी को मिली तो वह अपने छले स्थित प्लांट से हॉस्पिटल पहुंचे। उस समय वह चेत अवस्था में जमीन पर पड़ी हुई मिली। उन्होंने तुरंत ऑटो को बुलाया और शांतिवेद हॉस्पिटल में भर्ती किया। तब से आईसीयू में उनका इलाज चल रहा है। कैप्टन ललक सिंह परमार फौजी ने कहा है कि मैं पुलिस प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि इस मामले की जांच कर उचित कार्यवाही कर ऐसे अस्पताल की जांच की जाए जैसी घटना हमारे साथ हुई किसी के साथ न हो। हमें प्रशासन से न्याय की उम्मीद है। अपने परिचय है? मैं रजनी चौहान, मैं पिता जो है प्रेमलता चौहान, उनकी सिस्टर प्रेमलता चौहान परमार है, उनकी मैं सिस्टर हूँ छोटी। क्या घटना घटी थी? मेरे साथ में घटना ये हुई थी, हम पेशेंट को देखने गए, हमारी भतीजी एडमिट थी, वहाँ देखने गए थे तो उसका ट्रीटमेंट कुछ अलग तरीक़ा से हो रहा था। वहाँ कोई फैसिलिटी नहीं थी, डॉक्टरों की ढील थी, तो वहाँ जो लिडिल लगी हुई थी तो लिडिल से वो चिरी बांध लेते हैं ना गाँव देहात में, कोई टेपिंग वगैरह? हाँ, तो टेपिंग नहीं थी, वह चिरी बंधी हुई थी। उस टेपिंग के लिए हमने कहा था कि ये टेपिंग करनी थी, वो लिडिल वो निकल गई थी, तो इसको टेपिंग करनी थी। इसी पे डॉक्टर की जो स्टाफ है ना वो आके हम लोगों से बदतमीजी से आए। बदतमीजी से आने के बाद में हम लोग उठ के चलने लगे। तो उसके बाद में हमारी जो दीदी गई थी तो दीदी को इन्हें बीच में घेर लिया था, इसे बाहर निकाल दिया था। हम पीछे रह गए तो दीदी पे हादसा पूरा मतलब उस तरीक़ा से हुआ था कि इन्हें बचने की उम्मीद नहीं थी। तो इसलिए हम डाल के इन्हें उस समय लेके गए थे। हमने वीडियो भी बनाई थी। हमने बस यही कहा था हमें मिलिट्री हॉस्पिटल में ले जाना है, जब आपके पास डिस्चार्ज कर दो पेशेंट। उनका ये हमारा मिलिट्री हॉस्पिटल कहना उनके लिए बहुत खराब लगा। तो हमने मतलब ये नाम बताया? मैं दीपा सिंह, तो मैं हॉस्पिटल गई थी, ये जो रॉयल हॉस्पिटल है वहाँ पर गई थी अपनी मम्मी और मौसी के साथ। वहाँ पर गई तो डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड को गाली देकर मारने के लिए आई। फिर वहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के आगे आ गई, उसके बाद हमें बाहर निकाल दिया। उसके बाद मेरी मम्मी पे हाथापाई की गई और हाथापाई की गई तो मेरी मम्मी को उन्होंने मारा और मार के जब आवाज़ आई तो मैं बाहर गेट से भाग के आई हूँ तो देखा तो मेरी मम्मी बेहोश पड़ी हुई थी और मेरी मौसी डॉक्टरों को हटा रही थी, हट जाओ हट जाओ, और वो हट नहीं रहे थे। अब मौसी को बताएंगी। उसके बाद में उन्होंने ना तो हमें पुलिस को कॉल करने दे रहे थे और ना ही हमें वीडियो बनाने दे रहे थे और ना ही हमें बाहर जाने दे रहे थे। आपने पुलिस में कंप्लेंट की? हमने पुलिस में कंप्लेंट करने मतलब हम पेशेंट को लेके 112 वाली पुलिस आई थी, पर वो पुलिस ना तो उनको उठा रही थी और ना वो वीडियो बना रही थी और डॉक्टर ने बराबर मतलब डॉक्टर ने को शांत नहीं कर रही थी। उसके बाद में जब हमने पुलिस को कंप्लेंट की थी, बाहर जाके मेरे हस्बैंड ने डॉक्टर नहीं करने दे रहा, मेरे पास वीडियो है। तो उसके बाद जब बाहर जाके मेरे हस्बैंड ने कराया फोन तो आई है जो महिला पुलिस आई है, तो महिला पुलिस आई उसको देख के वो शांत हुई है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने पेशेंट को उठाया है, पेशेंट को ले आके हमने हॉस्पिटल में एडमिट कराया। गंभीर हालत थी पेशेंट की और पेशेंट